अवसर के लिए धन्यवाद। सबसे पहले महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि महान पिता परमेश्वर ऐसा सुंदर जीवन हम सबों को प्रदान किया कि इस जीवन में जो परमेश्वर हम सबों का सृष्टि करता है, जीवन दाता है और हमें विशेष उद्देश्य लेके सृष्टि किया है। जब हम बाइबल को मनन करते हैं तो सृष्टि का दो उद्देश्य के विषय में हम लोग देखते हैं कि हमारे जीवन के माध्यम से परमेश्वर का महिमा और दूसरा है संगति। इसलिए परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए ताकि उसके साथ संगति करें और परमेश्वर का महिमा करें। और इस परमेश्वर जो सच्चा परमेश्वर जो हमारा सृष्टिकर्ता, जीवनदाता और उद्धार करता है और उसका नाम को प्रत्येक लोग जान पाए और इसलिए परमेश्वर हम सबों को बुलाया ताकि हम सभी परमेश्वर का बुलाहट को स्वीकार किया और एक सेवक के रूप में जाकर हम परमेश्वर का नाम का प्रचार करें, लोगों तक परमेश्वर के नाम को पहुंचाए ताकि हम एक बंधन में बांधें और परमेश्वर का प्रेम के बंधन में बांधकर मंडली कलीसिया को हम आगे दें। हम सभी को जानते हैं कि हमारे कलीसिया अलग अलग स्तर में बांटा गया है। मंडली, पास्टरेट, पेरिश, डायसिस काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल और इस प्रकार से सब का सब अधिकारीगण हैं और उसके माध्यम से मंडली कलीसिया का संचालन किया जाता है और इसका संचालन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा किया जाता है। परमेश्वर सेवक सेविका को चुना है। कृष्ण प्यारे, आज जब हम उस बुलाहट को स्वीकार करते हैं और मंडली कलीसिया में जब हम काम करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं उस सिद्धांत को जियो और जीने दो, उस सिद्धांत को हम लोग देखते हैं और ये एक सिद्धांत के रूप में है और ये हमें सहयोग और भाईचारे का भावना के महत्व के बारे में बताता है। ये जीव और जीने दो, ये साधारणता में एक दूसरे के प्रति सहयोग, भाईचारे, प्रेम और भावना को प्रकट करता है, बताता है ताकि हम स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दें। और इसके बारे में जब हम लोग देखते हैं बहुत सारे महापुरुषों ने इस उक्ति को, इस संदेश को दिया है। हम लोग महावीर के विषय में जानते हैं, गुरु नानक के विषय में जानते हैं और यीशु मसीह के विषय में जानते हैं क्योंकि हम मसीह हैं और मसीह को हम अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। कृष्ण प्यारे, हमारे दैनिक जीवन में जब हम लोग देखते हैं, घरेलू जीवन, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में यदि हम सहिष्णु हैं और देने लेने की नीति में हम विश्वास करते हैं तो हमारी अधिकांश समस्याएं हल हो सकती हैं। जियो और जीने दो संदेश बहुत सारे महापुरुषों ने दिया है। उन्होंने इस संदेश इसलिए दिया था कि सभी लोग प्रेम पूर्वक और सेवा भाव से अपना जीवन व्यतीत करें, लेकिन हम मनुष्य द्वारा आज तक की संदेश का पालन नहीं किया है। प्रत्येक धर्म हमें हर व्यक्ति के धर्म का आदर करना सिखाता है और प्रत्येक धर्म सिखाता है कि एक दूसरे प्रति सेवा भाव रखें और सभी को प्यार करें। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा धर्म के नाम पर हम लोग देखते हैं गलत संदेश पहुंचाया जाता है और जिसके कारण इंसान या मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का जान का प्यासा बन जाता है। इसका मतलब हमारे बीच में जो भाईचारे या प्रेम होना चाहिए समाज में जब हम रहते हैं तो उस समय में हम लोग देखते हैं इस गलत संदेश के द्वारा हम लोग कई बार दंगा फसाद हम लोग करते हैं। बीते दिनों में हम लोग यहाँ पर देखा है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं
आज जब बाइबल भी हमें यह संदेश देता है, जियो और जीने दो, और क्या हम इस संदेश के अनुसार अपना जीवन हम क्या बिताते हैं। हम सभी कोई प्रभु का वचन को जानते हैं, एक दूसरे को प्रेम करना, आदर करना, ये सारी बातों को हम लोग जानते हैं। क्या आज हम एक सेवक होगा या सेवक जब बनने जा रहे हैं, तो इस विषय को अपने जीवन में क्या हम लागू करते हैं, किस मतलब। आइए हम इस विषय पर कुछ बिंदुओं को हम चर्चा करें, जो कि हमारे जियो और जीने दो इसको रुकावट के रूप में हम लोग देखते हैं। जब हम लोग ग्रासरूट लेवल या मल्टी स्तर में जब हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कलीसिया में एकता की कमी, लैक ऑफ यूनिटी इन द चर्च, मैंने बहुत सारे एकता की कमी को हम लोग देखते हैं। मंडी में कई सारे परिवार, कई सारे टोला लेके मंडी बनती है, और उसमें हम लोग देखते हैं कई जाति के लोग रहते हैं, और उसमें भी कई बार हम लोग देखते हैं जाति के आधार पर मंडी कलीसिया में एकता नहीं होती, और कुछ ना कुछ विभेद या समस्या उत्पन्न होती है। और उस परिस्थिति में जब हम बाइबल को देखते हैं, और उसमें दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:17 में देखते हैं, वहाँ लिखा गया है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। इससे पहले हम जो भी थे, जैसा भी थे, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं, मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, तो सब पुराने बातें बीत गए, मसीह में हम एक हो जाते हैं। और यहाँ पर जाति भेद भावना की सवाल ही नहीं, लेकिन कई बार ये मंडियों में देखा जाता है, जमीन स्तर में इस प्रकार देखा जाता है। ये पहला समस्या है। दूसरा समस्या है, हम लोग देखेंगे मंडी स्तर में कि जब हमारा जो कलीसिया योजना के अनुसार 5 साल के लिए 5 चुनाव होती है, और 5 साल के बाद में फिर उसको रिन्यूअल किया जाता है या फिर और चुनाव होता है। और 1 से 5 साल की योजना में जो व्यक्ति पंच है, तो वो चाहता है कि आप आने वाला समय में भी पंच रहे और अपना मंडी का सेवा या वहाँ पर जो कुछ भी इसका फायदा है, उस फायदा को पान करें। अगर उसके बदले में दूसरा कोई चुन के आते हैं, तो वहाँ पर वो समस्या खड़ा करता है। अब ये कहना कि ये जो पंच दिन है वो कैसा चलाते हैं, ये समस्या भी देखा गया है। हर 5 साल में जब इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन कलीसिया में, तो ये समस्या आती है। और इस तरह से हम वहाँ पर देखते हैं कि प्रोत्साहन देने के बात नहीं, लेकिन उसको कैसे नीचे किया जाए, इस बात को देखा जाता है, और जिसके कारण कलीसिया या मंडी में एकता टूटते ही जाती है। तीसरी बात देखा गया है, प्रचारक और पुरोहितों के बीच में एकता की कमी भी दिखाई जाता है। जब पास्टरेट लेवल में या पेरिश लेवल में देखते हैं, कई बार पादरी जो रहते हैं वो अपने फायदा की तरफ देखते हैं, और जो प्रचारक नीचे मंडी स्तर में से जो काम करते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है, सब समय नहीं और सब पादरी ऐसा नहीं करते, कई बार इस प्रकार का देखा गया है। और जिसके कारण क्या होता है, प्रचारक भी एक अलग रूप में बन जाते हैं, और पादरी का सेवकाई जो होना चाहिए उसमें वो लोग सहयोग नहीं देते। इस प्रकार समस्या है। मतलब जो कर्मचारी, प्रभु के जो कर्मचारी या कलीसिया के जो कर्मचारी हैं, उनके बीच में जो को वर्कर या सहकर्मी के रूप में जो एक एकता के रूप में जो काम करना चाहिए, इस प्रकार देखा नहीं। ये हमारा यूनिटी की कमी है, लैक ऑफ यूनिटी की कमी या यहाँ हम लोग देखते हैं कलीसिया में। और इसीलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब हम लूका 10:27 को देखते हैं, वहाँ कहा गया है, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी बुद्धि के साथ प्रेम रखें, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखें। यहाँ पर दो विषय को देखते हैं,
परमेश्वर प्रेम और पड़ोसी प्रेम को हम लोग देखते हैं। जब हम प्रभु को सचमुच में अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में एकता की कमी नहीं होगी। और दूसरी बिंदु देखते हैं कि पड़ोसी प्रेम, जब हम अपने को प्रेम करते हैं, अपने कोई भी हानि अपने आप को नहीं देना चाहते हैं, तो उस परिस्थिति में हम ये अगर परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो अपने पड़ोसी को भी अपने समान, अपने जैसा उन्हें प्रेम करना चाहिए, ताकि वे भी एक एकता में, एक समूह में आए और सभी मिलकर परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहता है उस काम में हम आगे बढ़ें। यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। और कई बार प्रभु इसलिए अपने शिष्यों को शिक्षा दिया और प्रार्थना भी, एकता के लिए प्रार्थना किया। यूहन्ना 17:20 से 26 पद को जब हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह एकता के लिए प्रार्थना करता है। कई बार यीशु मसीह का जो 12 चेले थे, कई बार वो 12 चेलों में से भी किसी का बात एक दूसरे से मेल नहीं खाता था और एकता टूटने जैसा होता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता है ताकि सब कोई मसीह विश्वास में दृढ़ हो और एकता में आगे बढ़े। और जब इस प्रकार हम लोग करते हैं, एकता में जब बांधे जाते हैं, तो जियो और जीने दो का जो युक्ति है वो सार्थक हो सकता है। ये किसी का एकता में जब बांधते हैं। अगर हम एकता में नहीं होते हैं तो जो लीडर हैं वो लोग जिएंगे, लेकिन नीचे वालों को कोई ना कोई समस्या देके उलझन डालेंगे और उनको जीने जो है उसकी उक्ति को सार्थक होने नहीं देंगे। और इसलिए पहली बात जो है, हम जब मसीह विश्वासी हैं तो इसमें प्यारो हम प्रभु की या कलीसिया की एकता में बांधे, परमेश्वर की प्रेम में और पड़ोस की प्रेम में आगे बढ़े। दूसरी हम लोग देखते हैं, दूसरा बिंदु, कलीसिया में सहयोग और जिम्मेदारी की कमी है। लैक ऑफ कोऑपरेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द चर्च। निश्चित रूप से हम मसीही विश्वास में मंडली में है और कलीसिया में विश्वासी जीवन यापन हम लोग कर रहे हैं। और जैसा हम अपने परिवार में देखते हैं, परिवार में माता पिता हैं, बेटा बेटी, भाई बहन हैं और सबों का उस परिवार में जिम्मेदारी और सहयोग रहता है और ये स्वाभाविक है। अगर एक परिवार में माता पिता अपने परिवार, अपना बेटा बेटी के प्रति जिम्मेदारी नहीं है तो उस परिवार अच्छा नहीं होगा, दिखाता है। और परिवार के जब बेटा बेटी हैं, उनका भी कर्तव्य क्या होता है कि अपने माता पिता का हर एक काम में सहयोग देना और एक जिम्मेदार कर्तव्य को निभाना, तभी उस परिवार अच्छा हो सकता है। हमारा कलीसिया मंडली एक परिवार है और इसमें प्रत्येक विश्वासी या प्रत्येक जो कलीसिया के सदस्य, मंडली के सदस्य हैं, वो एक परिवार का सदस्य हैं। और इस सदस्य जब है परिवार में तो जिसमें प्यारो प्रत्येक का एक जिम्मेदारी बनता है, प्रत्येक का सहयोग या कर्तव्य बनता है, ताकि हम उस परिवार को कैसे हम आगे बढ़ाएं, आत्मिक रूप में, आर्थिक रूप में और सामाजिक जीवन जब जीते हैं तो उसका उन्नति के लिए हम एक दूसरे का सहयोगी बने और हर एक जिम्मेदारी को निभाएं। जब हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, एक दूसरे का कर्तव्य या जिम्मेदारी को हम नहीं जान पाते हैं, तो उस मंडली सही से नहीं चलेगा या जियो और जीने दो या हम इस युक्ति कहते हैं, इसमें प्यारो वो सार्थक नहीं होगा। और इसलिए जब हम लोग परमेश्वर का प्रेम के विषय में जब कहते हैं, आगापे प्रेम, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस आगापे प्रेम में निस्वार्थ प्रेम, जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं और निस्वार्थ प्रेम देकर हमें ज़रूरतमंद लोगों का सेवा करना और उसके साथ में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जब हम कलीसिया में रहते हैं विश्वासी के रूप में, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोग इस समाज में अपने जीवन को जीते और इस समाज में भी हम प्रत्येक को विशेष इस देश का नागरिक या नागरिक होने के नाते हमें जिम्मेदारी दिया गया है और हमें समाज की उन्नति के लिए और इस समाज के जो समस्या को दूर करने के लिए
हम एक दूसरे का सहयोग या सहयोगी बनकर रहें और जिम्मेदारी को निभाएं, तभी तो हम एक सुस्त समाज या एक स्वस्थ समाज या एक स्वस्थ कलीसिया के रूप में हम इसको गठन कर सकते हैं, आगे दे सकते हैं और जिसके द्वारा हम एक दूसरे को जीने का राह हम लोग बता सकते हैं। क्योंकि प्रभु ऐसा हमें सुंदर अवसर ज्ञान बुद्धि दिया है और उस बुलाहट में हम सबको बुलाया है ताकि हम एक अच्छा सेवक सेविका के रूप में तैयार करें और प्रभु की सेवक कलीसिया में रातवारी की सेवा में हम आगे बढ़े और जियो और जीने दो, ये इस उक्ति को हम सार्थक बना सकते हैं। तीसरा बिंदु हम लोग देखते हैं कलीसिया में भंडारीपन की कमी के विषय में देखते हैं, लैक ऑफ स्टीवर्डशिप इन द चर्च। ये स्टीवर्डशिप या भंडारीपन क्या है? जब हम लोग डिक्शनरी देखते हैं स्टीवर्डशिप का मतलब गार्ड, अभिभावक या रक्षक के रूप में वहाँ पर आता है। इसका मतलब हम इस कलीसिया में हैं तो हम सबों को एक जिम्मेदारी मिला है भंडारीपन का, कि कलीसिया में जो धन संपत्ति है और जमीन है और जो कुछ भी है उसका हम सुरक्षा करें, उसका रक्षक बन के अपने जिम्मेदारी को लिया, तभी तो हम एक अच्छा भंडारीपन का कर्तव्य को हम लोग या जिम्मेदारी को हम लोग निभा रहे हैं। मत्ती 25 अध्याय 14 से 30 पद को हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं तो एक अच्छा भंडारी के विषय में दिया गया है। एक जो धनवान व्यक्ति था तो अपने सेवक लोगों को कुछ थोड़ा पैसा देता है और उसको वो किस प्रकार से लोग उपयोग करते हैं उसको दिया गया है। आज प्रभु की कलीसिया में हम सेवक के रूप में तैयार होते हैं तो हमें भी इसी प्रकार का विभिन्न जिम्मेदारी हम सबों को मिलेगी और उस जिम्मेदारी को हम लोग कैसे निभा पाए उसके लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए और उस लक्ष्य जो प्रभु की सेवक बनने का जो लक्ष्य है, उद्देश्य लेकर हम लोग प्रभु की बुलाहट को स्वीकार करते हैं तो हमारा उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए कि प्रभु का मिशन को जानने की आवश्यकता है कि प्रभु का मिशन क्या है। जब हम लोग देखते हैं नाज़रेत मैनिफेस्टो में लूका 4 अध्याय उसका 16 से 18 पद में हम लोग उसका यीशु का जो घोषणा नाज़रेत में जो घोषणा किया है उसको हम लोग प्रभु का मिशन है, प्रभु के आने का उद्देश्य को यहाँ बताया गया है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु हम सब को चुना है और उसमें भी भंडारीपन की आवश्यकता है। और भंडारीपन अगर हमारे जीवन में दिखाई नहीं देता है तो हम इस उद्देश्य को, इस मिशन को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। प्रभु आदेश देके हमें दिया है और उस आदेश को हमें पूरा करने की आवश्यकता है। हम लोग देखते हैं जब मिशनरी लोग आए तो कई यहाँ पर हम लोग जितना मिशन स्टेशन कोई वहाँ पर हम लोग देखते हैं बहुत सारी जमीन है, स्कूल है और बड़े बड़े बंगलाएँ हैं, इस प्रकार लोग बना के जाते हैं, लेकिन उसका देखभाल करने का जिम्मा किसका है, यह जिम्मेदारी किसका है? आज हमारी है और ये भंडारीपन को दिखाता है और उसके साथ में भेड़ों की सुरक्षा करना। जो विश्वासी जो है भेड़ के रूप में है उनका सुरक्षा करना प्रत्येक सेवक सेविका का कर्तव्य है और उसमें भी भंडारीपन का कर्तव्य दिखाई दे रहा है। आज अगर देखते हैं मंडी में राष्ट्रीय लेवल में जिस प्रकार का एक सेवक को सेवकाई देना चाहिए तो इस प्रकार दिखाई नहीं देता है और जिसके कारण आज हमारे भाई बहन आज भिखार हैं, इधर उधर हो रहे हैं ताकि हम उनको सही प्रकार का भोजन, आत्मिक भोजन हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। अभी दिखाई देता है क्योंकि हम लोग यहाँ से जाके क्या हो जाते हैं, हम लोग जब मंडी में काम करते हैं तो हम लोग साहेब बन जाते हैं, सेवक से साहेब बन जाते हैं, लेकिन प्रभु तो साहेब नहीं, लेकिन हम लोग सेवक सेविका बनने के लिए हमें बुलाया है और उसी के लिए हम लोग स्वीकार किए हैं इस बुलाहट को और तैयारी कर रहे हैं। तो यही हमारा उद्देश्य अपने जीवन में होना चाहिए कि एक अच्छा सेवक के रूप में हम बने। और जैसा कल हम लोग गा रहे थे कि 100 भेड़ी में से एको भेड़ी भेजियो जाएगा,
100 घड़ी से एक घड़ी अगर खो जाता है तो उसको खोजता है, उस भेड़ पालन खोजता है, और जब पा जाता है आनंद खुशी के साथ उसको रहता है और खुशी मनाता है। और उसी प्रकार हम सेवक के जीवन में हमें ये करना चाहिए उस भंडारीपन का कि हम अपने भेड़ों का सुरक्षा और देखभाल में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मंडली स्तर में, आपके ऊपर स्तर में जाके सहायक नहीं बल्कि सेवक बन के हमें आगे बढ़ना चाहिए और लोगों को प्रेरणा देना चाहिए कि आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना। और हर एक जो हम दो प्रकार का जीवन जीते हैं, आत्मिक जीवन और उसके साथ में सामाजिक जीवन जीते हैं, दो प्रकार हम जीवन जीते हैं और उसमें लोगों को प्रेरणा दे, हम स्वयं जीवन जीने का नमूना दिखाएं ताकि दूसरे लोग भी हमें देखकर उस नमूना के अनुसार वो लोग जीवन जिए। हम एक मॉडल के रूप में हम लोग जाएँ इस समाज में। इसमें क्या आज क्या हम अपने जीवन को जब मूल्यांकन करते हैं, क्या हम सचमुच में एक जीवन के रूप में हम तैयार होकर उन भाई बहनों को जो खोए हुए भेड़ बीमारी है उनके पास हम पहुँचने का क्या हम प्रयास करेंगे? ये हमारे लिए सवाल है। निश्चित रूप से प्रभु चाहता है कि हम एक अच्छा सेवक सेविका बने और खोए हुए भेड़ों के पास पहुँचे और जीवन जीने का प्रेरणा दे, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं जीवन देने के लिए आया था। यूहन्ना 10:10 में हम लोग देख सकते हैं, मैं इसलिए आया कि जीवन पाए और बहुतायत का जीवन, जैसा तैसा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन, आशीषमय जीवन देने के लिए प्रभु इस जगत में आया और उस जीवन को देने के लिए लोगों के पास प्रेरणा देने की एक नमूना बनकर हम पहुँचने पाते हैं। और चौथा में हम लोग देखते हैं हमारे कलीसिया में हम लोग पंचसूत्रीय योजना या 5 पॉइंट्स योजना हमें दिया गया और उसके तहत हम कलीसिया में काम करें। पहला है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य सेवा, तीसरा है खेती बाड़ी, चौथा है आर्थिक बचत या विकास और पांचवा है आत्मिक सेवकाई। ये 5 सेवकाई हमें दिया गया है और प्रत्येक सेवक सेविका को इस 500 सेवकाई को 500 के कार्यक्रम को हमें अपने जहाँ काम करते हैं तो वहाँ निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा देने और उसके साथ में काम करने की आवश्यकता है। जब हम लोग अपने पुरखों को देखते हैं उनके पास शिक्षा की कमी थी और इसलिए मिशनरी लोग जब आए तो सबसे पहले वो लोग शिक्षा की टीचिंग को दी और उसके बाद टीचिंग, उसके बाद हीलिंग को दी। इस प्रकार टीचिंग एंड हीलिंग इन मेथड था मिशनरी लोग का, उसको दी गई। और यहाँ पर हम लोग जिस समाज में हम लोग जाएंगे जियो और जीने दो करके जब हम लोग उस उक्ति को जब हम आगे बढ़ाते हैं निचले स्तर में, मंडी स्तर में, गांव में, देहात में हम जो जाते हैं, अशिक्षा है, अंधविश्वास है, तो वहाँ पर हमें क्या करना है? शिक्षा के लिए हमें प्रेरणा देना है प्रत्येक भाई बहनों, प्रत्येक परिवार में। और दूसरा है कि आज का जब हम लोग अपने परिस्थिति को देखते हैं तो स्वास्थ्य सेवा का जो सुविधा एक तो सरकार की ओर से भी इतना बहुत दूर दूर तक जो देहात इलाकों में हॉस्पिटल नहीं है या कलीसिया की ओर से भी स्वास्थ्य सेवा के प्रति इतना जागरूकता नहीं हो पाया है या जिस रूप से हमें सेवा देना चाहिए नहीं हो पाया है। पहले के दिनों में कुछ शुरुआत की गई थी लेकिन वो समाप्त हो चुका है। लेकिन जब हम नए पीढ़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं, नया सेवक के रूप में हम सेवक में आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इस स्वास्थ्य सेवा को भी हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लोग जब स्वस्थ समाज रहेगा तो हम एक अच्छा कलीसिया भी होगा, एक अच्छा कलीसिया जब होगा तो हम जीव और जीवित व्यक्ति को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा है खेती बाड़ी। हमारे जो कलीसिया के लोग हैं, मंडी के लोग हैं, खेती किसानी करके अपने जीवन बिता रहे हैं और साधारणतः जब हम लोग खेती किसान करते हैं देखते हैं पारंपरिक रीति के अनुसार किया जाता है। जब तकनीकी विकास हो गई, हमने टेक्नोलॉजी डेवलप किया है
तो टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करने की हमें शिक्षा देना चाहिए। हम लोग इस तीसरा, चौथा और पाँचवा को हम लोग प्रीवियस में इसको विशेष रीति से हम लोग ध्यान दें, क्योंकि हमारे जो मंडी जो देहात में और उनका जो आर्थिक स्थिति देखने से बहुत काफ़ी दिखाई देता है और उन लोग का विशेष रीति से खेती बाड़ी के काम करते हैं। तो इसलिए भी प्रचारक लोगों को 1 साल का हम लोग देखते हैं प्रीवियस में हम लोग खेती बाड़ी में विशेष काम कराते हैं। कौन सा समय में कौन सा फसल हम लोग निकालेंगे तो अच्छा काम मिलेगा, उस सीजन को भी जानना है और इसको कैसे करने से अच्छा हमें फायदा मिलेगा। और इसी को इस बातों को हमें पुरोहित होकर भी हमें भी कुछ बातों को जानने की आवश्यकता है और वहाँ पर जिस क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं उस क्षेत्र में क्या रिसोर्स है उसको देखते हुए लोगों का इकोनॉमिकल डेवलप के लिए हमें सोच विचार करना चाहिए। जब हम इस प्रकार करते हैं लोगों का आर्थिक विकास होगा तो लोग दान देंगे। हम लोग दान प्रभु के नाम से मांगेंगे, लेकिन हम लोग दान के लिए कहाँ से लोग लाएंगे, इसका अगर विचार हम लोग परामर्श हम लोग नहीं देते हैं तो किस बेहतर हो तो हमारा आर्थिक विकास भी नहीं हो सकता है। और इसलिए जो पारंपरिक रीति से लोग खेती बाड़ी में काम कर रहे हैं उनको टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमें प्रेरणा देना चाहिए। सरकार की ओर से जो योजना है उस योजना को बताना है ताकि उनका आर्थिक विकास हो सके, खेती बाड़ी का विकास हो सके और लोग मंडी और कलिसिया को दान देने के लिए आगे बढ़ सकें। चौथा है आर्थिक बचत या हम लोग बोलेंगे विकास का काम। विकास का काम को हम लोग कैसे हम लोग आगे बढ़ें। आज हमारे समाज को देखते हैं, हमारे भारत स्वतंत्रता होने का 70 साल से ऊपर हो गया और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कई देशों से हम लोग तुलना कर सकते हैं। जब जापान में हम लोग देखते हैं, जापान में जब एटम बॉम्ब जब गिरा था पूरा वो शिक्षा था समाप्त होने की दशा में था, लेकिन आज इसका वहाँ का डेवलप तो हम लोग देखते हैं कई गुना में वो आगे बढ़ चुका है भारत से। और इसी प्रकार जब हम लोग आर्थिक बचत या विकास की बातों को करते हैं तो एक लीडर होकर हमें लोगों को बताना है कि किस प्रकार से हम जब हमारे जीवन में हम शिक्षा के विकास को करते हैं, जैसा सर जी ने बता रहे थे कि केरला में कैसा विकास हुआ, तो उसी प्रकार शिक्षा को ही हमें आगे बढ़ाना है ताकि देखिए हमारा जो मनन जो चिंताधारा हम आगे बढ़ सकता है, बुद्धिजीवी लोगों का चिंता आगे बढ़ सकता है और गांव का भी विकास हो सकता है। मंडी का गांव का विकास होगा तो मंडी का विकास होगा और उसके माध्यम से कलिसिया का भी विकास हो सकता है। और पांचवा है आत्मिक सेवकाई। आप सभी को आत्मिक सेवकाई के लिए भी बुलाए गए निश्चित रूप से और निश्चित रूप से हम लोगों के बीच में आत्मिक सेवकाई करेंगे। आत्मिक सेवकाई में जैसा कि सिखाया जाता है, सबसे पहला परिवार के पास पहुंचना है, मंडी में विद्यालाभ करना है, फैमिली तैयार करना है, कॉटेज तैयार का समाज करते हैं, तो हम लोग आत्मिक सेवकाई को हमें देना है। और इस आत्मिक सेवकाई में लोगों को आत्मिक भोजन विशेष रूप से हमें देना है। और ये आत्मिक भोजन कैसा होना चाहिए? स्वादिष्ट होना चाहिए। आत्मिक भोजन स्वादिष्ट नहीं होगा तो लोग इधर उधर अच्छा भोजन पाने के लिए इधर उधर हैं। और इसलिए जब प्रभु ऐसा जिम्मेदारी हम सबों को दे रहा है तो आत्मिक सेवकाई का जो जिम्मेदारी है उसको अच्छा रीति से हमें निभाने की जरूरत है। तभी तो अच्छा आत्मिक भोजन हम लोग देते हैं तो लोग नहीं दिखेंगे, हम स्वयं आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे और लोग भी आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब जियो और जीने देंगे उस बात को सार्थक सार्थक हो पाएगा। हम जब ऊपरी जगत में जब हम लोग देखते हैं हम सारा चीज़ों को हम नीचे स्तर से आशा हम लोग करते हैं, लेकिन ऊपरी स्तर से भी हमें वहाँ तक पहुँचना है, स्तर तक पहुँचना है ताकि उनका जो जमीनी स्तर में लोगों का जीवन कैसा है और उसको अगर हम लोग सही रीति से देखते हैं और पुरोहित होकर प्रचारक लोगों को सुपरवाइज सही रीति से करते हैं तो
ख्रिस्त में प्यारो, हम निश्चित रूप से एक सुंदर स्वस्थ कलीसिया जियो और जीने दो कलीसिया के रूप में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सबका विकास हो सकता है, सबका हम लोग आशीष, हम लोग प्रभु का आशीष को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि जियो और जीने दो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं व्यवस्था और विवरण उसका 25 का 4 और दूसरा पहला कुरिन्थी 9 का 9 में देखते हैं, वहाँ पर लिखा गया है, दौड़ते समय चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। इसका मतलब जहाँ से हम लोग उपज करते हैं, जहाँ से जो बैल हमारे लिए काम करता है और वो जब दौड़ी करते हैं उस समय उसका भी वहाँ हिस्सा रहता है और इसलिए उसको नहीं बांधना चाहिए। हम लोग एक को वर्कर के रूप में हम एक दूसरे से आगे बढ़ें, प्रत्येक भाई बहनों के पास जाएं और हम सबका विकास के लिए हम काम करें, तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और प्रभु का आशीष को भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी बातों के लिए फिर से मैं पुनः इस अवसर दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने जीवन को मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं पादरियों को देखता था चर्च में या सम्मेलन वगैरह में, कई बहुत अच्छा से भाषण देते थे और मैं कई बार ऐसा सोचता था कि काश मैं भी ऐसा एक लीडर बनूं और मैं सामने से बोलूं और लोग सुनते रहे। और प्रभु ने मुझे उस सेवके के लिए बुलाया और मैं स्वीकार किया और अपने आप को तैयार किया। हो सकता था मैं फील्ड में रहने से दूसरा कुछ लाइन में पकड़ सकता था, लेकिन प्रभु मुझे चुना है और आप लोग ध्यानपूर्वक सुना है मेरी बातों को, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।